बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये आज हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और इसके तमाम पार्ट्स डिटेल के साथ सॉल्व किए हैं। अगर आपने ये लेक्चर मिस किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पर कहा गया है तर्ज़ेल तकोनियाती निस्बतों को साबित करें। दूसरे सवाल में हमें एक इक्वेशन दे दी गई है, यहाँ से हमें लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर उसको हमने मुख्तसर करना है और जवाब हमने राइट हैंड साइड के इक्वल निकाल कर देना है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ बुनियादी फार्मूलाज हैं, वो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको ये वाले फार्मूलाज जो हैं ज़बानी आने चाहिए। अगर आपको ये फार्मूले आएंगे तब ये आप क्वेश्चन करने के काबिल होंगे। तो आपको ये फार्मूले याद रखना होंगे ज़बानी। इसमें से जो बुनियादी फार्मूले हैं वो 3 हैं, लेकिन आज वाले लेक्चर के अंदर हम ये जो पहला फार्मूला है हम इसको तकरीबन यूज़ करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास एक फार्मूला है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, इसको आपने याद रखना है। इसके बाद टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और तीसरा फार्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूलाज आज वाले लेक्चर में यूज़ नहीं होंगे, लिहाजा आप इस फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद हमारे पास एक और भी फार्मूला है टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था कि टेन थीटा का उलट होता है कॉट थीटा। अगर टेन थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के, तो फिर कॉट इसका उलट है, तो इसको हम उल्टा देंगे। कॉट फिर बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा के। ये आपने याद रखने हैं फार्मूलाज। उसके बाद ये फिर पुरानी बातें हैं, मैं आप लोगों की याद दहानी के लिए इनको दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। साइन थीटा ये उलट होता है कोसीकेंड थीटा के, कॉस थीटा का उलट होता है सीकेंड थीटा, टेन का उलट कॉट थीटा। इसी तरह ये भी मैंने इनके उलट लिख दिए कि कोसीकेंड थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा के, सीकेंड थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस के। ये एक दूसरे की उलट हैं, इसलिए मैंने इनके आमने सामने लिखा है। तो ये बातें भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी आइडेंटिटीज़ जो हैं आज वाले लेक्चर में इस्तेमाल होने वाली हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। इनको साबित हम एक तरीका से कर सकते हैं, वो ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड हम यहाँ से लेंगे और ये बराबर है साइन थीटा जमा कॉस थीटा होल स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारे जहन में एक फार्मूला आता है जो कि हमने बारहा पढ़ा हुआ है, वो है a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 जमा 2ab। तो यही फार्मूला अब यहाँ पर इस्तेमाल होगा। आपने साइन थीटा को a समझना है और कॉस थीटा को b, यानी कि ए और बी का मतलब ये होता है पहले हिस्से का मुरब्बा जमा दूसरे हिस्से का मुरब्बा जमा दो फार्मूले का लगाकर, एक दफ़ा पहला रुकान और एक दफ़ा दूसरा रुकान। तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। तो फार्मूला जब हम ओपन करेंगे, पहले हिस्से का मुरब्बा जमा लगाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा, फिर जमा का दो फार्मूले का होता है, फिर हम क्या करते हैं ए बी लिखना है, यानी कि एक दफ़ा पहला रुकन और एक दफ़ा दूसरा रुकन। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। हम जब इसका फार्मूला मुरब्बा ओपन करेंगे तो ये हमारे पास होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये जो मुरब्बा है इस साइन के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह ये जो मुरब्बा है ये कास के ऊपर आ जाएगा, और इन तीनों को हम आपस में ज़रब करवा देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिर्फ आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। तो मैंने आपको कहा था जो बुनियादी फार्मूलाज दिखाएं, तो इसका फार्मूला भी मैंने आपको नंबर 1 पर दिखाया। नंबर 1 फार्मूला हमारे पास यही था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। तो ये वही बात आई हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की जगह पर हम लिख लेंगे 1, क्योंकि ये 1 के बराबर है। और साथ में आप लिख भी सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के, इसलिए हमने इनकी जगह पर ये बात लिखी। तो ये वाली जो रकम है इसको हम उसी तरह नीचे लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और आप अगर गौर करें तो ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमने साबित करना था तो यहाँ पर हम नीचे लिख भी देंगे कि बस साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये होल स्क्वायर आया हुआ है तो आप a जमा बी का मुरब्बे वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई करोगे। जैसे ही इनके मुरब्बे ओपन करोगे तो ये हमारे पास पहले नंबर वाला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वो अप्लाई होगा। इस पूरे की जगह पर हमने 1 लिख दिया और ये साथ में उसी तरह आएगा, तो हमने देखा तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें कहा गया है कॉस थीटा बटा साइन थीटा ये बराबर होता है 1/tan थीटा के। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और ये है हमारे पास कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब आप गौर करें तो मैंने आपको अभी फार्मूले बताए थे कि tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट का भी बताया कि ये फिर tan का उलट है तो ये फार्मूला भी उलट हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आप गौर करें ये कॉट थीटा के बराबर है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये बराबर होता है कॉट थीटा के, लेकिन हमें जवाब चाहिए tan के अंदर। तो मैंने आपको यहाँ पर इनके उलट भी लिख कर बताया कि कॉट थीटा ये उलट इसका है 1/tan थीटा, तो इसकी जगह पर फिर हम लिख देंगे 1/tan थीटा। आपको इनके उलट भी पता होना चाहिए और इनके बुनियादी फार्मूले भी आने चाहिए। तो देखें ये अब जवाब हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और ये पेपर के अंदर आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। साइन थीटा बटा कोसेकेंट थीटा जमा कॉस थीटा बटा सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। हमने इसी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है और जवाब हमारे पास 1 आना चाहिए। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कोसेकेंट थीटा जमा कॉस थीटा बटा सेकेंट थीटा, यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और इसको आगे मज़ीद हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूँ कि साइन थीटा और बटा के नीचे है कोसेकेंट थीटा। तो आपको जो मैंने इनके उलट बताए थे वो आप देखें, कोसेकेंट थीटा ये बराबर होता है 1/साइन थीटा के। तो यहाँ पर कोसेकेंट थीटा की जगह पर मैं लिख लूँगा 1/साइन थीटा और जमा लगाकर कॉस थीटा बटा के नीचे आप देखें हमारे पास है सीकेंट थीटा। तो आप सीकेंट थीटा का फार्मूला देखें, ये बराबर होता है 1/कॉस थीटा के। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बटा के नीचे कभी भी बटा नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं, जो बिल्कुल आखिरी रकम होती है वो ऊपर वाली रकम के साथ जाकर ज़रब हो जाती है। तो सेम काम यहाँ दोनों जगह पर हो रहा है, यहाँ पर भी बटा के नीचे बटा आ गया और यहाँ पर भी। तो क्या करते हैं, जो बिल्कुल आखिरी रकम होती है उसको जाकर बटा की ऊपर वाली रकम जो है उसके साथ हम ज़रब करवा देते हैं। तो ये साइन थीटा यहाँ पर पहले से है और ये वाला साइन थीटा भी आकर इसके साथ ज़रब हो जाएगा। इसी तरह ये कॉस थीटा यहाँ पर पहले से है और ये वाला कॉस थीटा भी ऊपर आकर इसके साथ ज़रब हो जाएगा। तो ये हमारे पास बराबर होगा साइन थीटा, अगर साइन थीटा के साथ ज़रब होगा तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह कास थीटा को कास थीटा के साथ ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास फिर वही पहला फार्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल है और हमारा राइट हैंड साइड में भी यही जवाब था कि 1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और साथ में आप ये भी लिख दें कि बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका जवाब हमने राइट हैंड साइड के इक्वल निकाल कर देना है। तो हम पहले राइट हैंड साइड पर गौर कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि राइट हैंड साइड में कॉस थीटा बाकी है लेकिन साइन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ से गायब है। तो फिर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की कीमत लगा लेते हैं ताकि साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास ख़त्म हो जाए। तो यही पहले फार्मूले का हम यूज़ यहाँ पर करेंगे और ये फार्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा को ख़त्म करना है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब हमें इसकी कीमत लगानी होगी। तो साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ से हम कीमत निकाल लेते हैं कि कास स्क्वायर थीटा को हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। कीमत निकालने के लिए उस चीज़ को अकेला करना पड़ता है। एक यहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है, जमा कास स्क्वायर थीटा जब बराबर की इस साइड पर आएगा तो ये माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की कीमत आ गई 1 नफ़ी कास स्क्वायर थीटा, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ये कास स्क्वायर थीटा को हम उसी तरह रहने देंगे, माइनस भी उसी तरह। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाकर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ये उसकी कीमत लिख लेंगे और वो है 1 नफ़ी
cos स्क्वायर थीटा। ये लाजमी आपने ब्रैकेट लगानी है क्योंकि बाहर नफ़ी पड़ी हुई है और ये दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगी। अगर आपने ये ब्रैकेट ना लगाई तो आपका सवाल फिर गलत हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा, इस माइनस को अंदर ज़रब करवाएंगे एक के साथ तो ये -1 होगा और ये हमारे पास नफ़ी नफ़ी जमा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप देखें ये भी cos स्क्वायर थीटा है, ये भी cos स्क्वायर थीटा है और इनके दरमियान में जमा है, तो हम इनको जमा कर लेंगे इनके अददी सरों का। इसका अददी सर नहीं है तो 1 है, इसका भी अददी सर 1 होगा। 1 में 1 जमा करें तो 2 cos स्क्वायर थीटा और ये -1 उसी तरह रहेगा। तो आप गौर करें तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल जवाब आ गया। तो यहाँ पर हम नीचे लिख भी लेंगे कि बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले राइट हैंड साइड पर गौर करना है कि हमें इसके अंदर चाहिए क्या। हमें सिर्फ cos स्क्वायर थीटा चाहिए था तो हमने cos स्क्वायर थीटा को बचा लिया और sin स्क्वायर थीटा की कीमत लगा ली उस फार्मूला से निकाल कर, पहले फार्मूला से। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा फिर गायब हो गया। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसका जवाब राइट हैंड साइड के इक्वल निकालेंगे। लेकिन अब हम राइट हैंड साइड पर गौर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अब यहाँ से cos स्क्वायर थीटा ख़त्म है लेकिन यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा को बाकी रखना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर हम वही पहला फार्मूला जो है वो यहाँ पर लिख कर यहाँ से अब हम cos स्क्वायर थीटा की कीमत निकालेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के उलट है, ऐसे समझे। वहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा की कीमत लगाई थी क्योंकि वहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए था, इसलिए हमने उसको ख़त्म किया। अब हमें cos स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए तो यहाँ से अब हम cos स्क्वायर थीटा की कीमत निकालेंगे। अब हम cos स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे, एक वहाँ पहले से पड़ा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हम इसकी कीमत लगाएंगे, एक नफ़ी साइन स्क्वायर थीटा, ये इसकी कीमत आ गई और ये हमारे पास नफ़ी साइन स्क्वायर थीटा पहले से यहाँ पर पड़ा हुआ है तो एक उसी तरह आ जाएगा। अब देखें ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, दोनों की अलामतें एक जैसी हैं तो फिर इनके अददी सर जो है वो जमा हो जाएंगे। इसका अददी सर भी 1 है, इसका भी 1, तो 1 में 1 जमा करें तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, साथ में साइन स्क्वायर थीटा उसी तरह। तो आप देखें जवाब हमारे पास जो आया है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है और यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर है कॉस थीटा बटा 1 जमा साइन थीटा। तो यहाँ से भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एक नफ़ी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। फार्मूलाज जो हमारे पास थे वो स्क्वायर के अंदर थे। आपको मैं एक दफ़ा फिर दिखा दूं, यहाँ पर स्क्वायर होता था लेकिन यहाँ पर अब स्क्वायर नहीं है, ये किसी का फार्मूला भी नहीं बन रहा। तो फिर हमारे पास एक तरीका है जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़े थे, वहाँ पर हमने रैशनलाइजेशन की थी। तो यहाँ पर हम वही तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि ये जो हमारे पास रकम होती है इसकी अलामत तब्दील करके उसके साथ हम ज़रब और तकसीम करते हैं। ये हमारे पास है ना एक नफ़ी साइन थीटा, तो हम इसकी अलामत चेंज कर लेंगे, एक जमा साइन थीटा के साथ ज़रब भी करेंगे और एक जमा साइन थीटा के साथ तकसीम भी करेंगे। तो फिर ये जो ऊपर वाली रकमें होती हैं ये आपस में ज़रब हो जाती हैं, एक नफ़ी साइन थीटा ये ज़रब हो जाएगा एक जमा साइन थीटा के साथ, और नीचे वाली जो रकमें हैं कॉस थीटा ये ज़रब हो जाएगा एक जमा साइन थीटा के साथ। यहाँ पर एक हमारे पास फार्मूला बन रहा है और वो ये है कि a जमा बी इंटू ए माइनस बी हो, यानी कि दो हिस्सों को एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिखा हुआ हो तो हम ऐसे करते हैं, पहले हिस्से का स्क्वायर माइनस दूसरे हिस्से का स्क्वायर। तो यही फार्मूला इधर अप्लाई हो रहा है। दो हिस्से हैं एक और साइन थीटा, एक दफ़ा उनको नफ़ी का लिखा हुआ है एक दफ़ा जमा का। तो हम क्या करते हैं, पहले हिस्से का स्क्वायर, पहला हिस्सा है एक और नफ़ी लगाकर दूसरा हिस्सा है साइन थीटा, तो उसका भी हम स्क्वायर यहाँ पर कर लेंगे और बटा के नीचे वाली जो रकम है ये उसी तरह ही पड़ी रहेगी। तो इनके अब हम स्क्वायर ओपन करेंगे, एक का स्क्वायर ओपन करें एक ही रहेगा और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो स्क्वायर इधर साइन के ऊपर आ जाएगा, साथ में थीटा उसी तरह, और बटा की नीचे वाली रकम हमारे पास साथ में उसी तरह चलती जाएगी। और यहाँ पर
फिर एक फार्मूला बन रहा है जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। यहाँ पर आप देखें, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, और कास स्क्वायर थीटा का हमें यहाँ से फार्मूला चाहिए था, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए थे। तो 1 नफी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा के। तो आप देखें 1 नफी साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हमारे पास बराबर होगा कास स्क्वायर थीटा के, और बटा के नीचे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हम उसी तरह ही लिख लेंगे। इसको आप डायरेक्ट यहाँ से कटा दें कि ये एक कॉस थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 2 दफ़ा कॉस ज़रब हो रहा है, तो एक कॉस के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो बटा के ऊपर हमारे पास बचेगा कॉस थीटा, और बटा के नीचे वाला ये कॉस ख़त्म हो गया, तो हमारे पास बाकी रह गया 1 जमा साइन थीटा। तो आप देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है कॉस थीटा बटा 1 जमा साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप ये भी लिख सकते हो कि बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी फार्मूला पहले यूज़ नहीं हो रहा था, तो हमने रैशनलाइजेशन की। रैशनलाइजेशन में आपने क्या करना है, जो भी आपके पास हिस्सा होगा जिनके दरमियान कोई अलामत होगी उसकी अलामत आप चेंज करके उसके साथ ज़रब और तकसीम करें, फिर ऊपर वाली रकमों को आपस में ज़रब करें, नीचे वाली रकमों को आपस में ज़रब करें। तो यहाँ ऊपर फिर एक फार्मूला हमारे पास ये वाला बनता है, 2 हिस्सों को एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा नफ़ी का लिखा हुआ हो, तो पहले हिस्से का मुरब्बा नफ़ी लगाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा। तो जब हम इनका मुरब्बे ओपन करेंगे तो हमारे पास फार्मूला ये बन जाता है कास स्क्वायर थीटा का। तो एक कास जो है इस कास स्क्वायर थीटा के साथ जब कैंसिल होगा तो बाकी जो बचेगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो उम्मीद है आपको आज वाले लेक्चर की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।